मुस्तफा खामनेई समेत ईरान के लीडर्स पर इजराइल हमला करने वाला है। ये बात खुद इजराइल के वॉर मिनिस्टर इजराइल काट्ज ने कही है। कहा है कि ईरान के नेताओं का खामनेई जैसा हल करेंगे। खुलेआम हमले की धमकी दी है, वो भी उस दौरान जब खामनेई का जनाजा चल रहा है। सोचिए इजराइल किस तरीके का आखिर देश है कि एक तरफ जहां खामनेई का जनाजा उठ रहा है तो दूसरी तरफ वो इसी तरीके की धमकी दे रहा है कि अगर और कोई ईरान का लीडर खामनेई की तरह इजराइल के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश करेगा तो हम उसका खामनेई जैसा ही हाल करेंगे। इस तरीके की बात इजराइल काट्ज ने कही है। अल जजीरा के हवाले से ये खबर है जिसमें लिखा हुआ है, काट्ज ने फिर ईरान को धमकी दी। कहा कि इजराइल उन ईरानी नेताओं को खत्म कर देगा जो इजराइल को खत्म करने की कोशिश करेंगे। यानी कि अगर खामनेई के बाद अब कोई भी ऐसा नेता आता है जो कि इजराइल को खत्म करने के बारे में सोचेगा या फिर ऐसी कोई भी बात कहेगा तो उसे भी इजराइल खत्म कर देगा। ये बात वो यहाँ पर कह रहे हैं। क्रैडल के हवाले से भी लिखा गया है, खामनेई के अंतिम संस्कार के बीच इजरायली युद्ध प्रमुख ने ईरानी नेतृत्व को नई धमकियां दी है। ईरान के लीडर्स को एक के बाद एक धमकियां मिली हैं, पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और अब खुद नेतन्याहू के करीबी और इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने यह बयान दिया है। इजराइल के युद्ध मंत्री इजराइल काट्ज ने कसम खाई है कि वो भविष्य के किसी भी ऐसे ईरानी नेता को खत्म कर देंगे जो इजराइल के अस्तित्व को चुनौती देने की कोशिश करेगा। तेहरान में दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई, जिनकी 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमले में मौत हुई थी, उनके शोक में लाखों लोगों के जमा होने के बीच बोलते हुए काट्ज ने कहा कि चल रहे अभियान ने उनके देश के लिए तत्काल खतरों को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया है। काट्ज ने जोर देकर कहा कि समन्वित हमलों ने ईरान की रणनीतिक क्षमताओं को भारी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने हाल की सैन्य कार्रवाइयों को एक निर्णायक जीत के रूप में पेश किया जिसने इजरायली राज्य के खिलाफ बाहरी हमले की संभावना को काफी कम कर दिया है। ये धमकियां ऐसे समय में आई हैं जब ईरान में राष्ट्रीय शोक का माहौल है। ईरानी नागरिक खामनेई को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं, जो देश के शीर्ष राजनीतिक और धार्मिक नेता की टारगेटेड किलिंग के बाद इस्लामिक गणराज्य के लिए बदलाव के दौर का संकेत है। इस बीच जो ये हमला किया गया है, जाहिर सी बात है कि यह हमला बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। और सोचने वाली बात तो यह है कि इजराइल जिस तरीके की हरकतें कर रहा है, इजराइल के अंदर उन्हीं की जो लोग हैं, उन्हीं के जो सिविलियंस हैं, वो अब इजराइल के खिलाफ होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ईरान पर हमले की बातें कर रहे हैं, ईरान के लीडर्स पर हमले की बातें कर रहे हैं। ईरान में जहां एक तरफ खामनेई का जनाजा उठ रहा है, कोम शहर में जनाजा पहुंचा है, यहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में लोग अपने रहबर को श्रद्धांजलि देने के लिए, विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच में इजराइल काट्ज ये बयान देते हैं। हालांकि ईरान को इसकी आशंका बहुत पहले से ही थी। ईरान को अच्छे से पता है कि इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और अगर वो एक साथ इतने सारे लीडर्स को साथ में देखेगा तो वो हमले की कोशिश करेगा। इसके लिए ही ईरान ने इतने सख्त इंतजामात किए हैं और इतने बड़े लेवल पर भीड़ भी यहाँ पर इसीलिए पहुंची है क्योंकि अगर लोगों के बीच इजराइल ने हमला किया तो पूरी दुनिया के सामने वो युद्ध अपराधी माना जाएगा। इसी वजह से वो हमला अभी नहीं कर रहा है। लेकिन इसके अलावा जो खास तौर से लीडर्स हैं, मुस्तफा खामनेई अली खामनेई के बेटे हैं और मौजूदा वक्त में ईरान के सुप्रीम लीडर वही हैं। इजराइल ने बहुत कोशिश की ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई पर हमला करने की, लेकिन वो उसका जो मंसूबा है ये पूरा नहीं हो पाया। अभी भी वो इसी मंसूबे पर काम कर रहा है, लेकिन इसकी भनक ईरान को लग गई थी। इसी वजह से ईरान ने साफ तौर से मुस्तफा खामनेई को इस जनाजे में शामिल होने से मना कर दिया। ईरान के जो IRGC फोर्सेस हैं, उन्होंने खामनेई से कहा कि वो इस जनाजे में ना आए क्योंकि अगर वो आते हैं तो उनकी जान को तो खतरा होगा ही, लेकिन अगर इजराइल ने हमले किए, मिसाइलें दागे या फिर ड्रोन्स दागे तो उससे और भी जो लोग वहाँ पर मौजूद होंगे, जनाजे में मौजूद होंगे, उनकी भी जान को खतरा हो सकता है। इस वजह से सिक्योरिटी के तहत उन्हें इस जनाजे से दूर रखा गया। खामनेई के जो बाकी के 3 बेटे हैं वो ज़रूर पहुंचते हैं, अपने पिता की मौत का बदला लेने की बात कहते हैं। इसके अलावा भी जो पूरा ईरान है वो इस वक्त सड़कों पर मौजूद है और अपने रहबर को विदाइयां दे रहा है। लेकिन इस बीच में ये जो बयान है इजराइल काट्ज का, ये बहुत अहम हो जाता है क्योंकि ऐसे वक्त पर वो ये बयान दे रहे हैं जब ईरान की सड़कों पर वैसे ही लोगों की आंखों में खून उतर आया है। वो लोग लगातार बदला के नारे लगा रहे हैं। पूरा ईरान नेतन्याहू और ट्रंप से बदला चाहता है, खामनेई की शहादत का बदला चाहता है। लेकिन इस बीच में जब इजराइल काट्ज इस तरीके का बयान देते हैं तो जाहिर सी बात है कि ईरान के लोग भी इस पर आग बबूला हो रहे हैं और वो
बदले की भावना रखे हुए हैं और वो भी साफ तौर से कह रहे हैं कि हम बदला लेने के लिए तैयार हैं और एक एक चीज़ का बदला लिया जाएगा। ईरान के इन तमाम लीडर्स पर हमले से कोई डरने वाला नहीं है, ये बात साफ तौर से कह दी गई है। और यहाँ तक कि जो अब्बास अराक्ची हैं, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने अमेरिका को टारगेट करते हुए ये बात साफ तौर से कही थी कि जो भी धमकियाँ दी जा रही हैं ना, इस धमकियों से ना तो ईरान के लोग डरने वाले हैं और ना ही ईरान की जो फोर्सेस हैं वो डरने वाले हैं। कोई भी डरने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ये बात उन्होंने भी अपनी पोस्ट में साफ कर दी थी और ये बताया था कि कैसे अभी मौजूदा वक्त में उनकी जो प्रायोरिटी है वो है अपने नेता को विदाई देना और इसके साथ में ही पूरी दुनिया के सामने एक ऐसी तस्वीर पेश करना जो ये दिखाए कि ईरान का जज्बा, ईरान का जुनून क्या है। लाख धमकियां दे ली जाएं, लाख बार ये कह दिया जाए कि ईरान के लीडर्स को मार दिया जाएगा, लेकिन ईरान साफ तौर से इस बात को जानता है कि ईरान में जो सत्ता है वो लीडर्स के भरोसे नहीं बल्कि वहाँ की जनता के भरोसे चल रही है। और इसी वजह से जंग शुरू होने के 4 महीने बाद तक भी ईरान इतना मजबूत तरीके से खड़ा है और पूरी दुनिया ईरान को देख रही है कि कैसे उसने अमेरिका और इजराइल को बुरी तरह से पछाड़ दिया है। और हालत ये हो गई है कि इस जनाजे के बीच में भी इजराइल के नेता मंत्री पूरी तरह से कहा जाए कि दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वो इतना बौखलाए हुए हैं इस भीड़ को देखकर कि वो चाहते हैं कि ईरान के लोग डर जाए, लेकिन ईरान के लोग डरने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। फिलहाल के लिए मेरे यानी मेहमक साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए ओल्ड एज में यूसी।